नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 4 प्रमुख शहरों में स्थित पार्कों का नाम बदलकर उनके नाम पर करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस पहल के तहत जयपुर के वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर के पार्क और उदयपुर के सेक्टर 12 के प्रमुख पार्क अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के नाम से जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इन पार्कों में केवल नाम ही नहीं बदलेगी, बल्कि उनके जीवन दर्शन और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को समर्पित भव्य स्मारक भी बनाएगी। यह कदम युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने और भावी पीढ़ी को उनके आदर्शों के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस अवसर पर विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया है। सीकर के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर 55 लाख रुपए की चपत लगा दी। आरोपियों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर पीड़ित को 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और दरियागंज थाने में 24 मुकदमे दर्ज होने का भय दिखाकर रुपए ट्रांसफर करवाए। घटना का खुलासा तब हुआ जब उदास पिता ने अपने बेटे को पूरी बात बताई, जिसके बाद साइबर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। ठगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया और काम पूरा होते ही अपने मोबाइल बंद कर लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि ठग गिरोह छात्रों और युवाओं को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते खरीद लेते हैं और साइबर ठगी की रकम उसी में डलवाते हैं। साइबर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। भरतपुर में 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटने के प्रयास में बर्तन व्यापारी चंद्रभान की गोली लगने से मौत हो गई है। व्यापारी पर हमला तब हुआ जब वे लौट रहे थे और बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर घायल होने के बावजूद चंद्रभान ने हिम्मत दिखाई और खुद बाइक चलाकर आरबीएम हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से उन्हें नाजुक हालत में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। इस दुखद घटना से भरतपुर के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। खैरथल तिजारा के गांव मातोर में नवंश इंडिया निधि लिमिटेड चिटफंड धोखाधड़ी मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। ईडी जयपुर ने परिवादी सत्यवीर चौधरी, राजकुमार और धर्मेंद्र चौधरी सहित कई पीड़ित जमाकर्ताओं को समन जारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य मांगे हैं। शिकायतकर्ताओं से पैन कार्ड, पहचान पत्र, एफआईआर की प्रति और कंपनी व उसके एजेंटों के जरिए खुलवाए गए खातों का विस्तृत विवरण तलब किया गया है। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2025 को दर्ज इस मामले में संचालकों पर आम जनता की करोड़ों की जमा पूंजी गबन करने और फरार होने का आरोप है। पुलिस जांच में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और शेष 9 आरोपी न्यायिक हिरासत या जमानत पर हैं। पीड़ित ग्रामीण सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावों के निस्तारण में हो रही देरी से बेहद परेशान है और अब ईडी की कार्रवाई से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। हरियाणा के झज्जर जिले में झज्जर गुरुग्राम रोड पर सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के पास सड़क किनारे 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सदर पुलिस, सीआईए, स्पेशल स्टाफ और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर गाड़ी के टायरों के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस को आशंका है कि हत्या कहीं और करने के बाद शवों को यहां लाकर फेंका गया है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन वे अन्य राज्य के निवासी प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है और आसपास के जिलों से गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। सवाईमाधोपुर जिले के कुस्तला तिराहे पर लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर हादसे में महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर घायल हो गया। चैनपुरा निवासी राजूलाल अपनी पत्नी बर्फा देवी के साथ मजदूरी से लौट रहे थे, तभी पुलिस नाकाबंदी से आगे बढ़ते ही पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से बर्फा देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
जबकि राजूलाल को पुलिस ने अपनी जीप से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही और गलत तरीके से वाहन रोकने का आरोप लगाकर हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर जाम खोल दिया है। भीलवाड़ा में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग के साथ सस्ती जमीन, सोना और नई कार दिलाने का झांसा देकर 1,14,78,121 रुपए की बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित शिवलाल मैलाना ने गांधीनगर थाने में कांग्रेस नेता कमलेश सुथार, उनकी पत्नी बीना सुथार और अन्य सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली प्रॉपर्टी कारोबारी बताते हुए पीड़ित का भरोसा जीतकर जनवरी 2025 से मई 2026 के बीच अलग अलग किश्तों में यह भारी भरकम राशि ऑनलाइन और नगद ली। इसके अलावा आरोपी ने पीड़ित की पुरानी कार बिकवाकर नई कार के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया। जब बुजुर्ग ने अपनी रकम वापस मांगी तो उसे झूठे मुकदमों में फंसाने और ब्लैकमेल करने की धमकियां दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। टोंक जिले में एक 16 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और परिजनों से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के अनुसार उनका बेटा 3 जुलाई की शाम बाइक से घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ दूरी पर उसकी बाइक लावारिस हालत में मिली। तलाश के दौरान बदमाशों ने फोन कॉल कर फिरौती की मांग की और पैसे न देने पर नाबालिग की हत्या की धमकी दी। फोन पर नाबालिग ने रोते हुए अपने साथ मारपीट होने की जानकारी भी दी है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 नामजद समेत 7-8 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसपी रोशन मीना ने बताया कि नाबालिग की बरामदगी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार का मुख्य पेशा खेती है, जो इस घटना से गहरे सदमे में है। दौसा जिले में ई कॉमर्स धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए साइबर थाना एवं साइबर सेल की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अमेजन से महंगी एप्पल वॉच ऑर्डर करने के बाद कुरियर केंद्र पर पार्सल से असली वॉच निकालकर नकली वॉच रख देता था। इसके बाद वे गलत पता बताकर ऑर्डर रद्द करवा देते थे, जिससे उन्हें उत्पाद की राशि बैंक खाते में वापस मिल जाती थी और वे असली वॉच को अलग से बेचकर मुनाफा कमाते थे। इस धोखाधड़ी से कंपनी को करीब 19,87,000 रुपए का नुकसान हुआ था। पुलिस ने मामले में साहिल बंसल, मदन जांगिड़, पारस साहू और कुरियर मैनेजर नरेंद्र बैरवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक डिजिटल वॉच बरामद की है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के साथ ही बाकी उत्पादों की बरामदगी के लिए पूछताछ जारी है। सिरोही के पालड़ीएम थाना क्षेत्र के मौरली रोड पर दिन दिहाड़े 3 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जोरावर सिंह के घर में घुसकर बदमाशों ने अकेली सो रही उनकी बहू को निशाना बनाया। आरोपियों ने महिला को बांध दिया। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी की तिजोरी से 4 तोला सोने के जेवर और 50,000 रुपए नगद लूटे और मौके से फरार हो गए। होश आने पर महिला ने किसी तरह बंधन मुक्त होकर पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों से सिरोही के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में जुटी है। परिजनों के अनुसार महिला की स्थिति में सुधार होने के बाद औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान इलाके में इटली में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित मुरारी लाल सैनी ने बताया कि वह अपने पड़ोस में रहने वाली महिला कंचन के माध्यम से एजेंट विकास के संपर्क में आया था। एजेंट ने उसे इटली में नौकरी दिलाने और ग्रीन कार्ड मुहैया कराने का झांसा दिया था, जिसके लिए उसने 14 लाख रुपए ऐंठ लिए। शुरुआत में उसे 60,000 रुपये प्रति माह वेतन और बाद में ग्रीन कार्ड के साथ 1.5 लाख रुपए कमाने का लालच दिया गया। इटली पहुंचने पर न तो कोई नौकरी मिली और न ही ग्रीन कार्ड, जिससे पीड़ित को घर से पैसे मंगवाकर अपना गुजारा करना पड़ा। अंततः मजबूर होकर मुरारी लाल को वापस भारत लौटना पड़ा। फिलहाल रामगढ़ सेठान थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।